न्यूज़@9 में कहेंगे आपको खुशामदीद। तबसरों, तज्जियों, रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं ज़ुमैर खान और मैं हूं शहजाद खान। ये सब और बहुत कुछ शामिल होगा न्यूज़@9 में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 16 साल बाद असगर खान केस का फैसला आ ही गया। 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट का तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एस्टैब्लिशमेंट के चेहरे सामने आ गए। वजीर आजम का रद्द-ए-अमल। सरकारी दावों की कसरत और अमन की हसरत। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद हलाक। मलाला यूसुफजई को होश आ गया। एक बार फिर अपने पैरों पर तस्वीर जारी। सर पे सजा हो ताज, गले में माला और पाँव में झांझर। ये कोई हसीना नहीं, मवेशी मंडी के जानवरों की ज़ेबाइश है। और बूम बूम तनकीद पर भड़क उठे। कोई एक खिलाड़ी बता दे जो सारी उम्र अच्छा खेला हो। सलमान बट किस मुंह से तनकीद करते हैं? न्यूज़@9 का आगाज करते हैं। 16 साल बाद असगर खान केस का फैसला आ ही गया। 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद सुमरो। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का फैसला सुनाते हुए सियासतदानों में रकूम तकसीम करने वाले फौजी हुक्काम और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की 16 साल कबल दायर दरख्वास्त पर फैसला चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। 4 सिफात और 16 नुकात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि असलम बेग और असद दुरानी का अमल फौज की बदनामी का बायस बना। वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ कानूनी इकदाम करे। साबका आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग, साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड असलम दुरानी और दीगर ने इलेक्शन सेल की गैर कानूनी हिमायत की और उनका ये इनफरादी अमल था, इदारों का नहीं। फौज सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। फैसले में कहा गया है कि आर्मी चीफ DGISI गैर कानूनी सरगर्मी में शरीक हुए। फैसले में कहा गया है कि फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक ऐवान सदर में 1990 में कायम इलेक्शन सेल के जरिए इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। फैसले के मुताबिक सदर पाकिस्तान हलफ की पासदारी का पाबंद होता है। वो अपने हलफ से वफा ना करे तो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है, क्योंकि वो तमाम जमहूरिया का नुमाइंदा और सरबराह मुमलिकत है। दरख्वास्त गुजार असगर खान का कहना था कि वो इस फैसले से खुश हैं। 16 बरस पहले होना चाहिए था। मैं तो अरसे से कह रहा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, फौजी है, सिविलियन है। अगर ऐसा कोई इकदाम किसी ने उठाया है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि 1990 में इलेक्शन में धांधली हुई और सियासी अमल आलूदा किया गया। फैसले में कहा गया है कि आइन कहता है कि रियासत अपनी अथॉरिटी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करे और अगर ऐवान सदर या ISI में कोई सियासी सेल अब भी मौजूद है तो उसे फौरी खत्म किया जाए। और इसाक खान ने आइन की खिलाफ वर्जी की। फैसले में कहा गया है कि MI के अकाउंट नंबर 313 में 80 मिलियन की रकम निजी बैंक में नफा समेत जमा कराई जाए। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि यूनिस हबीब समेत मुलविस सियासतदानों से तमाम रकूम मुनाफा समेत वापस ली जाएं और उनके खिलाफ FIA तहकीकात करे। ओवर टू यू। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने कहा है कि मेरे केस का फैसला 16 बरस कबल ही हो जाना चाहिए था। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इतने अच्छे फैसले पर कैसे अमल करती है। सुप्रीम कोर्ट से असगर खान केस का फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए केस के असल मुहर्रिक असगर खान ने कहा कि फैसले से साबित हो गया है कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फैसला उन सियासी जमातों के लिए भी फायदेमंद होगा जिनके खिलाफ 1990 में सियासी इत्तेहाद बना। असगर खान ने कहा कि अब जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर है कि वो केस में मुलविस अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। 16 बरस पहले होना चाहिए था। मैं तो अरसे से कह रहा होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, फौजी है, सिविलियन है। अगर ऐसा कोई इकदाम किसी ने उठाया है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केस में असगर खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गो के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद न हुआ तो अदालत नया बेंच भी बना सकती है। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद ना करे
उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसले में मजीद इकदाम का हुक्म भी दे सकती है। असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। FIA को वाज़ेह हिदायत की है कि फौजदारी मुकदमात बनाए जाएँ, तमाम सियासतदानों के खिलाफ जिनके नाम आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। नाम लेकर उन्होंने कहा है जनरल बेग का, जनरल दुरानी का, कि इनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जाएँ। अब अगर FIA ऐसा नहीं करती या दीगर जो मजाज इदारे हैं ऐसा नहीं करते तो ये पाकिस्तान के अवाम को हक हासिल है कि वो किसी भी अदालत में जाएँ, हाई कोर्ट में जाएँ, पिटिशन करें। असगर खान का कहना था कि फौजी हुक्काम को आइन के मुताबिक मिलने वाले अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर मावराए आइन अहकामात मिलते हैं तो वो अमल करने से इनकार कर दें। कैमरामैन हारून नसीर और साथी रिपोर्टर एजाज अहमद के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। जावेद सुमरो की रिपोर्ट आपने देखी। आइन के आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ जिसके तहत आइन को तोड़ने और ऐसा करने वाले की मदद करने वाले तमाम अफराद रियासत से संगीन बगावत के इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वुर किए जाएंगे, जिसकी सजा पार्लियामेंट ने उम्र कैद या मौत तजवीज़ की है। आइन के आर्टिकल 6 के तहत आइन को तोड़ने और ऐसा करने वाले की मदद करने वाले तमाम अफराद रियासत से संगीन बगावत के इस जुर्म में बराबर के शरीक तस्वुर किए जाएंगे, जिनकी सजा पार्लियामेंट ने उम्र कैद या मौत तजवीज़ की है। आइन में आर्टिकल 6 की 3 ज़िमनी दफात हैं। पहली शिक के मुताबिक कोई फ़र्द जो तमसीख करे या ऐसा करने की साजिश करे, आइन को तोड़े या ऐसा करने की कोशिश या साजिश करे, ताकत के ज़रिए, ताकत दिखाकर या किसी दूसरे गैर आइनी तरीके से, वो संगीन बगावत का मुजरिम होगा। दूसरी शिक में दर्ज है कि ऐसा फ़र्द जो मदद या ताउन करे इस इक़दाम की, जो शिक नंबर 1 में दर्ज है, वो भी संगीन बगावत का मुजरिम होगा। शिक 3 में दर्ज है कि मजलिस शूरा या पार्लियामेंट इस जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के तहत सजा तजवीज़ करेगी। 14 अगस्त 1973 को दस्तूर की मंजूरी के बाद इस पर अमल के लिए कानूनी ढांचे की तश्कील भी फौरी तौर पर शुरू कर दी गई थी और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद 26 सितंबर को सदर ममलिकत ने संगीन बगावत की सजा के कानून पर दस्तखत कर दिए थे। आइन की शिक 6 पर अमल के लिए पार्लियामेंट ने जो कानून मंजूर कर रखा है, इसके मुताबिक संगीन बगावत का ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सेशन अदालत सुनने की मजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का फैसला सुना दिया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ कानूनदान फ़रूक नसीम। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक नसीम साहब, कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस का जो फैसला सुनाया इसे आप किस तरह से देखते हैं और आगे क्या होने जा रहा है? क्या आर्टिकल 6 का इतलाक़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 6 वो चीज़ है जो ट्रीज़न की तरफ इशारा देता है और उसके लिए एक स्टैट्यूट है जिसमें यह है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है उसको इन्वोक करने के लिए। एंड मुमकिन है दूसरी तरफ से ये बहस हो कि आर्टिकल 6 में स्क्वायरली फॉल नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि ये इलेक्शंस जो 1990 में हुए थे वो मैनिपुलेट किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइंडिंग दे दी है। आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ की तरफ से ये बात सामने आ गई कि हाँ जी ये पैसे इन पॉलिटिशियंस को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो नेचुरली वो तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं जिनके ख़िलाफ़ वो एफिडेविट्स हैं वो आके अपना डिफेंस करेंगे। एक तरफ से तो बात तय हो गई, देने वाला तो कह रहा है हमने दिए, तो लेने वाला जो है उस पर फिर नेचुरली उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा और फिर ये बात तय की जाएगी कि क्या कोई इस पर क्रिमिनलिटी साबित हो जाती है अगर उन्होंने पैसे लिए हैं। तो ये इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। ना सिर्फ ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गया है कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे और कोई एजेंसीज़ या दूसरे लोग मुलविस नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो एक्शन कलअदम है। आपका बहुत शुक्रिया। मौजूद है हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान फ़रूक नसीम साहब। और इसी बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे सामने आ गए। पैसे खाने वाले सियासतदानों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, पीपल्स पार्टी की खुशी दिदनी हो गई, और होती भी क्यों ना, फैसले से हरीफों पर कारी ज़रब जो लगी है। पीपल्स पार्टी को अब पंजाब में नून लीग को नीचा दिखाने के लिए किसी बेबाक जियाले की जरूरत है और न ही कानूनी मोशगाफियों में पड़ने की। वजीर आजम भी इस तारीखी कामयाबी पर बेख्तियार हो गए और कर डाली न्यूज कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो पैसे खाने वालों पर खूब बरसे और जमहूरियत की फतह का दिन करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि असगर खान केस के फैसले से साबित हो गया है कि 1990 के इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एस्टेब्लिशमेंट के चेहरे सामने आ गए हैं और जो लोग भी इसमें शामिल थे, कोई पैसे लेने वाला था, कोई पैसे देने वाला था, कोई प्लान करने वाला था, कोई ये साजिश तैयार करने वाला था, उन सबको आज कौम के सामने वो जवाब दे। आज दुनिया के सामने उनके चेहरे जो हैं वो आ चुके हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि आज तारीख ने सच उगल दिया और पूरी दुनिया के सामने हकीकत आ गई। साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी को हराने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और मुलविस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसका फैसला है, उसके मुताबिक, उसकी रूह के मुताबिक जो है इसमें कार्रवाई होगी और आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक होगी, साफ शफाफ तरीके से होगी, गैर जानिबदाराना तरीके से होगी। जो लोग इसमें मुलव्वस साबित हों उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि कौम की एक एक पाई वसूल की जाएगी। उन्होंने मुतालबा किया कि जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लिए वो कौम से माफी मांगे। जिन लोगों ने भी पैसे इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से लिए हैं या उनके हाथ में खेले हैं वो कौम से माफी मांगे। सबसे पहले आज वो कौम के सामने आकर माफी मांगे कि उन्होंने ये एक गलती की, ये गुनाह किया, शायद उनको कौम माफ कर दे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 में कहा था कि इंतखाबात चुरा लिए गए हैं, जो आज सच साबित हो गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत का सबसे बड़ा टास्क शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। आइंदा इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।